जोहार। न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और चुनावी दंगल में फिर न्यूज बॉक्स भारत आपके सामने चुनाव से लेकर एक लेटेस्ट और अहम खबर आपके पास लेकर आया है। अभी से थोड़ी देर पहले न्यूज बॉक्स भारत ने लाइव जाते हुए जो बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान हुआ है, 66 नामों का आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया है उम्मीदवारों के नाम का। अब कौन कहां से लड़ेगा, 66 जो नाम है वो सारे नाम हम आपको अभी बताएंगे। और ये सबसे बड़ी खबर है आज झारखंड की कि बीजेपी ने जो पहले फेज में जो चुनाव होने वाला है 13 नवंबर को, उससे पहले आज यानी 19 अक्टूबर को अपने 66 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। और कई ऐसी सीट है जहां पर जो उम्मीदवार की घोषणा हुई है वो बड़ा चौंकाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची से कि रांची में फिर एक बार बीजेपी ने सीनियर मोस्ट लीडर जो है सीपी सिंह, उन्हीं को मौका दिया है। यानी रांची से सीपी सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर हटिया से फिर नवीन जायसवाल को मौका मिला है, यानी नवीन जायसवाल हटिया से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार की जो आज घोषणा हुई है 66 नामों की, वो 66 नाम हम आपको बताएंगे और कौन कहां से लड़ेगा उसकी सारी जानकारी देंगे। तो चलिए हम अब एक एक करके जो बीजेपी ने लिस्ट जारी किया है उसके नाम का ऐलान करते हैं। आपको हम बता दें कि 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित हुए थे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर चर्चा हुई और जो फाइनल मोहर लगा, अब उनके नामों का हम ऐलान कर रहे हैं। ये 66 उम्मीदवार है जो झारखंड से चुनाव लड़ेंगे। तो पहले नंबर में जो लिस्ट के मुताबिक हम आपसे बात करेंगे, धनवार से जो भाजपा के प्रेसिडेंट है झारखंड के, बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे। राजमहल से अनंत ओझा चुनाव लड़ेंगे। बोरियो से जो अनुसूचित जनजाति का सीट है बोरियो, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किए हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो चुनाव लड़ेंगे। अनुसूचित जनजाति लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू को मौका मिला है। महेशपुर भी अनुसूचित जनजाति का सीट है, वहां नवनीत हेम्ब्रम चुनाव लड़ेंगे। महेशपुर से आपको बता दिए कि नवनीत हेम्ब्रम चुनाव लड़ेंगे। शिकारीपाड़ा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सीट जो है वहां परितोष सोरेन चुनाव लड़ेंगे। नाला से माधव चंद्र महतो चुनाव लड़ेंगे। और जामताड़ा से, यह बहुत अहम सीट है जामताड़ा, यहां चूंकि एक छत्र राज चल रहा है कांग्रेस का और अभेद किला माना जाता है जामताड़ा। मौजूदा विधायक वहां से जो झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी हैं, अभी ग्रामीण विकास मंत्री जो झारखंड के हैं, वो वहां के विधायक है जामताड़ा के, और 2 टाइम से वहां विधायक हैं। और उससे पहले भी उनके जो पिता हैं फुरकान अंसारी, वो भी लंबे समय तक विधायक रहे। यानी ये जो सीट है, इस सीट में बीजेपी ने जामताड़ा से सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कहा जा सकता है कि कड़ा मुकाबला यहां पे होगा इरफान अंसारी और सीता सोरेन का। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाल ही में रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन की थी और लोकसभा के भी चुनाव लड़ी थी, हालांकि लोकसभा के चुनाव से वो हार गई थी। ये शिबू सोरेन की बहू है और वो जामताड़ा से चुनाव लड़ेगी। दुमका से जो एसटी सीट है वहां से सुनील सोरेन चुनाव लड़ेंगे। जामा एसटी सीट से सुरेश मुर्मू चुनाव लड़ेंगे। जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर चुनाव लड़ेंगे। मधोपुर से गंगा नारायण सिंह चुनाव लड़ेंगे। सारठ से रणधीर कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। देवघर एससी सीट से नारायण दास चुनाव लड़ेंगे। पोलियाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। गोड्डा से अमित कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे। महगामा से अशोक कुमार भगत चुनाव लड़ेंगे। कोडरमा से नीरा यादव को मौका मिला है। बरकट्टा से अमित कुमार यादव। बरही से मनोज यादव। बरकागांव से रोशन लाल चौधरी। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद। सिमरिया से जो एससी सीट है वहां से उज्जवल दास चुनाव लड़ेंगे।
बागोदर से नरेंद्र महतो चुनाव लड़ेंगे, जमुआ से मंजू देवी चुनाव लड़ेगी। गांडे भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है, इसके बारे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि गांडे में जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, वो उपचुनाव जीती थी, विधायक बनी है और फिर गांडे ही से चुनाव लड़ेंगी और उनका मुकाबला जो होगा गांडे से वो मुनिया देवी से होगा, गांडे से। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी को मौका मिला है, बेरमो से रविंद्र पांडे लड़ेंगे, बोकारो से बिरंची नारायण को मौका मिला है और चंदन क्यारी से जो प्रतिपक्ष के नेता हैं अमर कुमार बौरी वो लड़ेंगे। सिंदरी से तारा देवी चुनाव लड़ेगी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा, झरिया से रागिनी सिंह, बागमरा से शत्रुघ्न महतो, बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला एसटी सीट से बाबूलाल सोरेन। पोटका भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है। हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा, वो चुनाव लड़ेंगी। इस बार अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी जो मीरा मुंडा है वो चुनाव लड़ेगी पोटका से। जमशेदपुर पूर्व से पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ेंगी। सरायकेला एसटी सीट से चंपई सोरेन लड़ेंगे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है सरायकेला का। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए हैं और वो लड़ेंगे चुनाव सरायकेला से। चाईबासा से एसटी सीट है, गीता बालमुचु चुनाव लड़ेगी। मंझगांव भी एसटी सीट है, बड़कुंवर गगराई लड़ेंगे। जगन्नाथपुर एसटी सीट से गीता कोड़ा चुनाव लड़ेगी, ये भी हाल में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। खरसावा एसटी सीट से सोनाराम बोदरा चुनाव लड़ेंगे। तोरपा एसटी से कोचे मुंडा चुनाव लड़ेंगे। खूंटी से फिर नीलकंठ सिंह मुंडा को मौका दिया गया है और खिजरी से ये नया चेहरा है बीजेपी के लिए, राम कुमार पाहन को मौका मिला है। युवा हैं, काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे तो उन्हें यह फल मिला है। और आप जो बताए हैं हम आपको कि राजधानी से सीपी सिंह, रांची से चुनाव लड़ेंगे, हटिया से नवीन जायसवाल और कांके से जीतू चरण राम को मौका दिया गया है। मांडर से एसटी सीट है, वहां से सन्नी टोप्पो चुनाव लड़ेंगे। सिसई एसटी सीट से पूर्व आईपीएस जो हैं अरुण उरांव को मौका मिला है। गुमला से सुदर्शन भगत चुनाव लड़ेंगे। बिशुनपुर से समीर उरांव चुनाव लड़ेंगे। सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा चुनाव लड़ेंगे। कोलेबीरा से सुजान जोजो, मनिका से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार से प्रकाश राम, पांकी से कुशवाहा शशि भूषण मेहता, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, बिशरामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से जो एससी सीट है पुष्पा देवी भुइया, हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह, गढ़वा से सत्यानंद तिवारी, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही। ये जो 66 नाम जो आज बीजेपी ने जारी किया है 19 अक्टूबर को, जो झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं 13 और 20 नवंबर को, तो उसका लेकर 66 नामों का आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। ये पहली राष्ट्रीय पार्टी है झारखंड में बीजेपी जिन्होंने अपने 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और कई सीट हॉट है जिसमें बड़े बड़े नेता को मौका दिया गया है। रांची से तो हम आपको बता दिए कि सीपी सिंह लड़ेंगे चुनाव, हटिया से नवीन जायसवाल लड़ेंगे और जामताड़ा काफी इंपॉर्टेंट सीट माना जा रहा है, वहां पर बीजेपी ने सीता सोरेन को मौका दिया है। तो आप न्यूज बॉक्स भारत को हमारे यूट्यूब चैनल में जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाते रहें चुनावी माहौल का, और चुनावी दंगल में आप न्यूज बॉक्स भारत के चुनाव के रंग में रंगे और आपको हम हमेशा लेटेस्ट खबरें सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जोहार।